नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल है धर्म संदेश। नाड़ी परीक्षण के संदर्भ में आज हम बात करेंगे 28वें भाग में, जहां ऑर्गन पल्स के स्वरूप में इससे पहले तमाम जो हमारे शरीर के जो ऑर्गन है उसको किस तरह से हम परीक्षण करते हैं, नाड़ी परीक्षण के अंतर्गत वो हमने चर्चा करते हुए आज हम सबसे लास्ट में किसी भी व्यक्ति के लेफ्ट हैंड में अगर आप वैद्य और डॉक्टर हो, आपने 3 उंगली को रखा, तो आज इससे पहले जो हमने ब्लैडर के बारे में सुपरफिशियली, आपके रिंग फिंगर को सुपरफिशियली रखने से ब्लैडर के बारे में आप जान पा रहे थे, आज हम बात कर रहे हैं किडनी के बारे में। तो ये डीपली अंदर की ओर लेके जाना है। जैसे यहाँ पर देखा आपने, लेफ्ट हैंड में, किसी भी व्यक्ति के लेफ्ट हैंड में जब आप अपने रिंग फिंगर को रखेंगे तो सुपरफिशियली सबसे डीपली नीचे की ओर चले जाइए और सारा इसको बेंड कर देना। उसके बाद जरा से इसको रिलीज करिए। उसके बाद आप इस चीज को ध्यान से देखिए कि जो सबसे फर्स्ट जो पल्सेशन कहाँ लग रहा है। अक्सर पल्सेशन इस कोने में लगता है, लेफ्ट साइड में, क्योंकि आपका हार्ट वो यहाँ पर है। हार्ट से आने वाली जो पहला तरंग है वो रिंग फिंगर के बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट में लगता है। इसको 4 या 5 बार तक यहाँ पर लगने देना, लेकिन आपके जो उंगली जो है बिल्कुल डीपली जहां पर आपने टिकाया हुआ है उससे जरा सा भी हटाना नहीं है। तो वहां पर 4-5 बार के बाद जब पल्सेशन लगेगा तो उसके बाद आपने यहाँ पर ध्यान से आपका अटेंशन होनी चाहिए कि जो पल्सेशन है क्या रेगुलर यहीं पर लग रहा है या थोड़ी देर बाद में सेंटर में लगने लग गया और यहाँ पर पल्सेशन बंद हो रही है। जैसे ही आपने यहाँ पर पल्सेशन को आपने यहाँ पर डिसाइड किया, आपने यहाँ पर महसूस किया कि अगर इस सेंटर में पल्सेशन लग रहा है लेकिन बड़े मंद मंद बहुत कमजोर पल्सेशन आपको महसूस हो रहा है, इसका मतलब है कि इनके जो किडनी है यहाँ पर पित्त का अधिक प्रभाव है। अगर इस कोने में लग रहा है तो इसका मतलब है कि आपके किडनी में वायु का अधिक प्रभाव है। अगर इस कोने में ही लग रहा है तो यहाँ पर कफ का अधिक प्रभाव है, ऐसा जानना चाहिए। जब आपने देखा कि पल्सेशन यहाँ लग रहा है, अब आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि इनकी जो किडनी है ये वायु से परेशान है। लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूं और मैं हर ऑर्गन के बारे में जब मैं जिक्र करता हूं तो मैं हमेशा बताता हूं यहां पल्सेशन बिल्कुल कमजोर लगनी चाहिए। बिल्कुल कमजोर पल्सेशन ही रोगों को उत्पादन करता है। किसी भी ऑर्गन में होने वाली कफ, पित्त और वायु की जो दूषित प्रभाव है उसके वजह से वह अंग कमजोर पड़ जाता है। कमजोर पड़ने के बाद उस अंग से निकलने वाली तरंग और ब्लड सर्कुलेशन शरीर में मंद पड़ने लग जाता है और वही तरंग, वही जो मंदी है, उसे हम नाड़ी से यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं, जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आइए जरा सबसे पहले ये जानेंगे कि किडनी का मुख्य काम क्या है। हालांकि हम इतने लंबी, इतनी गहराई में जाना नहीं चाहेंगे क्योंकि ये दूसरे सब्जेक्ट फिर पड़ जाता है। हम तो यहाँ बस यही सीखने के लिए आए हैं कि किडनी में होने वाली दिक्कत को कैसे नाड़ी से पहचाना जा सके। किडनी का मुख्य काम है ब्लड को शुद्ध करना और जो यूरिन है उसका निर्माण करना, रक्त शोधन और मूत्र उत्पादन इस किडनी का सबसे मुख्य काम है। ठीक है जी। शरीर में जो क्षार है, क्षार और यूरिन, इन दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखने का सबसे मुख्य काम किडनी का है। किडनी में अगर प्रॉब्लम होती है तो आपके यूरिन में कई सारी समस्याएं दिखेंगे। आपके किडनी में प्रॉब्लम होती है तो आपके ब्लड में कई सारी समस्याएं दिखती है। आपके किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो शरीर में उत्पन्न होने वाले जो क्षारीय पदार्थ है उसमें डिसबैलेंस होंगे। उसके और शरीर में जो जल तत्व है उन दोनों के बीच में जो असंतुलन आपको स्पष्ट नजर आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करेंगे, अगर इस कोने में यानी राइट साइड में अगर पल्सेशन लगता है, यानी वायु वाले इस कोने में मंद मंद पल्सेशन लगता है, आपको लगा कि यार यहाँ तो वायु वाला पल्सेशन लग रहा है,
वायु वाला, देखो पहले तो हमने ये देखना है तीन में से कहाँ लग रहा है, यहाँ 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 कहाँ लग रहा है। और उसके बाद जो लगने वाली जो पल्सेशन है वो पल्सेशन कफ वाला है, पित्त वाला है या वायु वाला है। यहाँ अगर जोर जोर से पित्त वाला पल्सेशन ऊपर की ओर ऐसे धक्का मारता है, यानी कि वायु वाले स्थान में पित्त का प्रभाव देखा जा रहा है। ये काफी डीपली अंदर जाकर के महसूस और जानने वाली बात है। यहीं से हम किडनी में होने वाली विविध प्रकार के संक्रमण आदियों को भी जान सकते हैं, क्योंकि दोष कभी भी क्योंकि इंसान का जो शरीर या उसकी जो ऑर्गन है वो किसी एक दोष के वजह से संक्रमित और प्रभावित नहीं होता। वहां जब दो से अधिक दोषों का जब प्रभाव होता है या तीन ही दोष है, कफ पित्त और वायु, जब ये संक्रमित होते उस ऑर्गन को जब संक्रमण करता है तो जाकर के व्यापक और भयानक समस्याएं, कैंसर जैसे समस्याएं यहाँ पर दिखता है। तो वायु के स्थान में पित्त का पल्सेशन लग रहा है, कभी कभी कफ का जो है कि गज गति आपको यहाँ महसूस होता है, तो इसका मतलब है कि आपके किडनी में जो कुछ भी हो रहा है वो काफी भयानक हो रहा है। तीन गति आपको एक ही जगह में पल्सेशन के रूप में आपको महसूस हो रहा है। बट वायु के स्थान में वायु की ही गति लग रहा है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर विशुद्ध वायु का नेगेटिव प्रभाव है। यहाँ पर कभी वायु, कभी पित्त, कभी कफ है, तो ये बहुत ज्यादा संक्रमित है, ऐसे आपको जाननी चाहिए। ऐसे ही सारे दूसरे ऑर्गन में भी। तो शुद्ध रूप से अगर हम देखें, अगर यहाँ पर वायु का पल्सेशन अगर लगता है, यहाँ लगता है, और जो लगने वाली जो पल्सेशन है वो सर्पवत आपको दिखता है, सर्पवत आपको दिखता है। यहाँ लग रहा है बट आपको हंस या गजवत आपको यहाँ पहले, इससे पहले काफी वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। तो अगर आपको यहाँ दिखता है तो वायु के स्थान में कफ का प्रभाव है। इसका मतलब है कि यह काफी ज्यादा वायु के स्थान में कफ का प्रभाव, अभी आप यहाँ से अच्छी तरह से यहाँ सीख पाएंगे, जान पाएंगे। सबसे पहले अगर आपके किडनी में वायु का नेगेटिव प्रभाव होगा या यहाँ पर अगर पल्सेशन अगर लगता हो और ये पल्सेशन वायु का है, तो सबसे पहले प्राकृतिक रूप से उस व्यक्ति के किडनी छोटा हो सकता है, ऐसे आप कह सकते हैं। और अगर वायु का पल्सेशन है और तो अगर ऐसा है तो आप कह सकते हैं कि भाई आपका किडनी फेल होने का संभावना है या किडनी खराब है। यहाँ क्योंकि वायु जो है वो शुष्क स्वरूप है, सुखाने का काम करता है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ अल्प मूत्रता, इसकी यूरिन काफी कम निकलता है। अल्प मूत्रता तो कम यूरिन का निकलना भी ये वायु अगर किडनी में प्रभाव करता है, नेगेटिव प्रभाव देता है तो होता है। किडनी में दर्द होना भी यहाँ पर वायु के वजह से होता है, तो आप इसको जान सकते हैं। तो यहाँ पर वायु के नेगेटिव प्रभाव से यहाँ पर वायु का पल्सेशन लगेगा, तो ये चार समस्या आपने यहाँ पर देख लिया। अगर सेंटर में पल्सेशन लग रहा है, अगर आपके सेंटर में पल्सेशन लग रहा है, इसका मतलब है कि आपके किडनी में पित्त का नेगेटिव प्रभाव है। पित्त स्पाइक अगर सेंटर में मंद मंद हो रहा है, इसका मतलब है कि किडनी में गर्मी है। तो जब किडनी में जब गर्मी होती है तो क्या हो सकता है? देखो, सबसे पहले तो किडनी में आपकी जो गुर्दा है, किडनी को हम हिंदी में गुर्दे बोलते, तो गुर्दे में स्वेलिंग हो सकता है। ठीक है जी, स्वेलिंग यहाँ पर पित्त के स्थान में कफ का भी अगर प्रभाव हो तो हम कह सकते हैं कि आपकी किडनी में जलन है और स्वेलिंग है। अगर यहां पर मंद पल्सेशन लगता है तो आपके जो है यूरिन में या आपके किडनी में अम्लीयता की मात्रा थोड़ा ज्यादा है, जिसे हम पीएच काउंट बोलते हैं ना। तो यूरिन के पीएच काउंट कराओ जरूर, आपको वहां पर जो पीएच काउंट है वो ज्यादा लगेगा। और अगर सेंटर में पल्सेशन होता है और उसके शरीर में आपने जब आप कफ पित्त वायु को जब आप चेक करते हो तो वहां पर कफ स्पाइक हो रही है, कफ पित्त वायु में कफ वाला उसकी स्पाइक ज्यादा हो रही है, मंद चाल है, गजवत है, हंसवत उसकी जो है उसके नाड़ी दिखती है। और यहाँ पर अगर आपको पित्त स्पाइक हो रहा है तो यहाँ पर आप कह सकते भाई आपको पित्त स्टोन हो सकता है, लेकिन वह जो स्टोन है वो दर्द बहुत ज्यादा देता है, जलन बहुत ज्यादा देगा आपको। ठीक है, इस तरह से आपने देखना है। ये ध्यान देना
कहीं भी स्टोन होगा तो वो स्टोन हमेशा कफ के ही वजह से होता है, तो उसकी जो दोष विकृति है वहां पर कफ दिखेगा। और अर्गन पल्स में जाएंगे तो यहाँ पर अगर पित्त है तो भी, पित्त है तो दर्द और जलन के साथ उसका स्टोन है। अगर कफ इसका स्पाइक है तो यहाँ काफी ज्यादा प्रोटीन वोटीन भरा हुआ है, तो यहाँ पर भी कफ स्टोन तो है बट यहाँ दर्द नहीं है, हम ऐसा कह सकते हैं। जैसे किसी के स्टोन में दर्द बहुत होता है, किसी में नहीं होता, तो यहाँ यही कारण है। अगर पित्त स्पाइक हो रही है तो वो दर्द के साथ स्टोन है, अगर यहाँ कफ स्पाइक है तो दर्द तो नहीं है बट आपका स्टोन हो सकता है। पित्त स्पाइक है, चूंकि पित्त का स्वभाव जलन देना है, तो आपके यूरिन जब आप पेशाब करते हो तो जलन होगा, आप ऐसा कह सकते हैं। और अगर लेफ्ट साइड में कफ स्पाइक अगर यहाँ पर हो रहा है तो क्या क्या समस्या होगा? सबसे पहले आपको डायबिटीज होने का संभावना है, क्योंकि दोस्तों जो है मंदाग्नि, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका जो दोष विकृति है, जब आप सुपरफिशियली ऊपर रखते हो तो आपका कफ वाले स्थान में स्पाइक होगी और काफी मंद गति से यहाँ पर स्पाइक हो रही है। अच्छा, इसको काटते हैं। और अगर यहाँ पर कफ का स्पाइक हो रही है तो अब आपकी किडनी में कफ का नेगेटिव प्रभाव है, ऐसा हम अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन कफ से होने वाली यहाँ पर जैसे डायबिटीज है, तो डायबिटीज अगर यहाँ पर स्पाइक हो तो हम कह सकते हैं भाई आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम है, ठीक है। सुपरफिशियल सबसे पहले आपने, जब हम दोष विकृति को देखते हैं ना, जैसे सबसे ऊपर आपने लगाया, डीपली अंदर लेके गए और ऊपर की ओर इसको रिलीज करते गए और ऊपर आपने देखा कि यहाँ पर अगर स्पाइक हो रही है, इसका मतलब है कि आपका कफ विकृति है। कुछ ऐसा खाओ जिससे कि आपकी जो खान पीन, आपकी जो व्यवहार है वो कफ को बढ़ाने वाली है, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करो। एक तो आपने ये कहना है। अच्छा, एक चीज आप यहां देखो, अगर यहां पर सुपरफिशियली लगती है इस कोने में, तो जैसे हमने धातु में देखा था कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और ये शुक्र, अगर यहां पर स्पाइक हो, जैसे रिंग फिंगर के यहां पर सुपरफिशियली यहां पर स्पाइक हो, तो क्या होगा? डीपली जैसे हम दोषों इसको देखते, धातु को देखते, धातु में चेक किया हमने तो यहां स्पाइक हो रही है, यहां से हम ब्लड देखते हैं। और यहां अर्गन में हमने यहां पर हमें स्पाइक हो रही है, तो इस ब्लड में क्या है? कफ है, यानी ब्लड में प्रोटीन ज्यादा है। जन्म विकृति कफ है, यहां पर हमने धातु में देखा तो रक्त है, और यहां पर हमने किडनी में देखा तो यहां कफ आ रहा है। तो यहां हम एनालाइज क्या कर सकते हैं कि इसको डायबिटीज हो सकता है, क्योंकि धातु में हमें रक्त में स्पाइक नजर आ रही है, विकृति में हमें कफ आ रहा है, और किडनी में हमें यहां पर भी हमें कफ स्पाइक हो रही है। तो समझने में थोड़ी देरी होगी कि इस आदमी को एक तो डायबिटीज है और इसके किडनी में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। सीधा ही आप कह सकते हैं कि आपको डायबिटीज है। यहां समय मत गमाओ, ठीक है। और यहां पर जैसे आपको मैंने साम और निराम के बारे में जो मैंने आपको बात बताया था, साम और निराम, अब मैं सभी चीजें अलग अलग वीडियो में बताऊंगा तो समय ज्यादा लग जाएगा। यहां हमने देखना है साम वाला इसकी दोष है, यहां विकृति में कफ है और यहां पर भी कफ है, तो हम इसको कह सकते कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। लेकिन ये तभी जब इसका साम दोषों के युक्त होगा, टॉक्सिन से भरा हुआ उसका ब्लड है, उसके रक्त रस जो है उसके रस भी दोष युक्त है, उसके रक्त भी दोष युक्त है, किडनी में कफ स्पाइक हो रही है, तो हम उसको कह सकते हैं आपको डायबिटीज है और साथ में ब्लड प्रेशर भी आपका हाई हो सकता है। अगर यहाँ पर कफ का स्पाइक है तो आपके गुर्दे में अल्सर हो सकता है, आपके गुर्दे में स्वेलिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है गुर्दे में, ठीक है जी। और दूसरी बात है किडनी में स्टोन है, मैंने आपको पहले इसके बारे में बता चुका हूं कि अगर आपके गुर्दे में पथरी है तो जरूर आपको एक तो मंदाग्नि, साम युक्त आपका ब्लड या आपका शरीर,
मंदाग्नि, आपको सुपरफिशियली कफ स्पाइक यहाँ पर लगेगा, और उसके बाद यहाँ पर जब आप किडनी को डीपली अंदर रिंग फिंगर को लेके जाओगे तो यहाँ कफ स्पाइक आपको होगा। इसका मतलब है कि हो सकता है आपके किडनी में स्टोन है। दूसरी बात है कि आपके यूरिन में शर्करा से यूरिन आपका भरा हुआ है। जैसे हमने सबसे पहले कह दिया था कि डायबिटीज होने का संभावना है। तो ये सभी स्थिति आप किसी भी व्यक्ति के लेफ्ट हैंड में जब आप 3 उंगली रखोगे तो रिंग फिंगर को डीपली अंदर लेकर के जब जाते हो जन्म प्रकृति के स्थान में, तो वहां कफ, पित्त और वायु, इन स्पाइक से आप इन चीजों को जान सकते हैं। हालांकि हर वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि किसी भी रोग को बताने से पहले उस रोग के होने की संभावना, उस रोग के होने की जो अन्य संभावनाएं हैं, अन्य जो सिम्टम्स है, उसे भी हमने एक बार जरूर चेक करना है। आप सभी चीजों को आपने डिसाइड किया, नोट करते हुए चले गए, यहाँ पर इस तरह के स्पाइक हो रहा है, कफ, पित्त और वायु। उसके बाद आपने एक लिस्ट बनाना है और लास्ट, क्योंकि भाई साहब ये डायग्नोस है। आप किसी व्यक्ति के शरीर में इतने डीपली अंदर जाकर के कुछ चौवनी खर्चा आपका हो नहीं रहा है और 5 मिनट में आप डायग्नोस करके आप अगले को आप बता रहे हो। अगर हम एलोपैथिक डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो हजारों रुपये हमारे वहाँ खर्चा होता है, बट यहाँ खर्चा कुछ नहीं हो रहा है। हमने सिर्फ उस व्यक्ति के रगों में बहने वाली ब्लड की जो क्वालिटी है, बहने वाली जो ब्लड है, उसकी तेज, उसकी गति, उसकी पल्सेशन, उसकी बल, और ये सभी चीजों से आपने अंदाज लगाना है। तो यह चीजें एक तो बहुत बड़ी अभ्यास की चीज है। बहुत जल्दी इसमें डिसाइड मत करना, पहले आप अच्छी तरह से इसको एनालाइज करो, करते रहो, रोज करते रहिए। और उसके बाद सिर्फ एक चीज को, भाई यहाँ कफ स्पाइक हो रहा है, चलो आपको डायबिटीज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना। ऊपर से ही ऊपर से ही जिसको डायबिटीज होगा वो ऊपर से ही डायबिटीज वाले सिम्टम्स, वहां कफ वाले ही सारे सिम्टम्स, कफ या वायु कफ, ऐसा ही कुछ होता हुआ जाएगा। मंद अग्नि, मंद बल, मंद धातु लेवल में रक्त की, यहाँ पर रक्त में इस जगह में पल्सेशन होना, जन्म प्रकृति में भी कहीं ना कहीं लगता ही होगा, कफ का या वायु का स्पाइक उसको होता है। तो ऐसा करके आपने एक चीज को लेकर के आप चल रहे हो। तो अब किडनी में आपने देखा कि यहाँ पर भी कफ स्पाइक हो रहा है। अब उसके बाद आप उसके जीभ को, आप उसके आंखों को देखो और उसके शरीर के हाव भाव को देखो कि क्या यह जो इसकी जो पल्स है वो कफ की तरफ इशारा कर रहा है। तो इसके शरीर में कफ का सिम्टम्स है कि नहीं। कफ में क्या है, जैसे आलस्यपन होना, सुस्ती होना, निराशाजनक स्थिति होना। अगर मंद बल के साथ कफ स्पाइक है, तो तीव्र बल के साथ कफ स्पाइक है, तो फिर उसमें बड़ी जोश, उसमें बड़ी बहुत तेजस्वी, ऐसी चीजें होता है। मंद बल के साथ कफ स्पाइक होता है तो कुछ उसमें वायु के सिम्टम्स भी दिखते हैं, जैसे शिथिलता होना, शैत्यता का अनुभव ज्यादा होना, ये सारी चीजें दिखता है। अगर पित्त के साथ साथ कफ का है तो उसमें बड़ी जोश, बड़ी तेजस, बड़ी उसमें लड़ने की स्फूर्ति आदि, बिल्कुल भी काम करते रहो, न थकने आदि व्यवस्थाएं उसके शरीर में होता है। तो कफ, पित्त और वायु तीनों को बैलेंस में मिला करके उस वायु को, उस व्यक्ति को आपने देखने का प्रयास करना है। तो दोस्तों, नाड़ी परीक्षण के संदर्भ में हम ने जो 28वां भाग आज हमने जो किडनी के रूप में जानने का प्रयास किया, यहीं तक इतना ही आर्गन पल्स के बारे में हमने सीखा हुआ है। और इसके बाद भी हम नाड़ी परीक्षण के अब जो इस कल से हम जो बात करेंगे, अलग अलग रोगों में किस तरह से पल्सेशन लगता है, कि किस तरह से व्यवस्थाएं बनाया जाए, कैसे नोट बनाए जाए और कैसे फिर लास्ट में पेशेंट को समझाया जाए, कैसे दिमाग में बैठा है कि ये जो लगने वाली पल्सेशन है और निश्चित किस एक, जैसे डायबिटीज ही है, इस व्यक्ति को डायबिटीज ही है। अलग अलग पल्सेशन को हमने कैसे उसको जोड़ते हुए, घटाते हुए हमने देखा, और बाद में हमने कैसे बोलना है हमें किसी रोगी को। तो यह चीजें हम कल से सीखेंगे। आज मुझे दीजिए विदा। जय श्री राम।